हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम एक छोटी सी मिनी सीरीज चालू करने जा रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि हर एक एस्पायरेंट जैसे प्रिपरेशन की जर्नी चालू करता है तो उसके लिए बहुत सारे सवाल होते हैं। ठीक है। और वही चीज है, मतलब कि वो सवाल का आंसर उसे या तो कहीं से ऑथेंटिकेट आंसर नहीं मिलता, राइट, या फिर वो बहुत कंफ्यूज रहता है, या फिर मैंने भी कई बार आंसर दिए होंगे तो वो बहुत सारे मेरे सेशंस भी, क्योंकि देर आर मोर देन 300 350 अराउंड क्वेश्चंस मोर और लेस वीडियोस। तो बेटर कि हम क्या करेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। वन बाय वन मैं हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, तो कुछ कॉमन से सवाल है, ठीक है, जिसको मैं बारी बारी लेते जाऊंगा। और जो भी सवाल है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। तो वो चीजों को छोड़ देते हैं। वन जस्ट डिस्क्लेमर कि ये मेरी आवाज है, मेरे वॉइस है, तो मे बी मेरे हिसाब से मैं आंसर्स दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके साथ सहमत ना भी हो, तो यू हैव ऑल द राइट्स टू डिसएग्री, राइट, बट ये मेरे हिसाब से मेरे ऑनेस्ट आंसर्स हैं एंड होप यू विल अप्रिशिएट। चलिए, तो कॉमन क्वेश्चंस फॉर एस्पायरेंट्स, चाहे आप जीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर एक के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि चीजें कॉमन वही फंडा रहता है। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बहुत बार, मतलब ये क्वेश्चन आपके हैं तो रेंडमली जैसे मुझे पूछे गए वही हिसाब से ले रहा हूं मैं, कोई लेआउट लेके नहीं बना रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है होता है कि प्लान भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने दो तीन बार आगे भी एड्रेस किया है, तो मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि मैंने एड्रेस किया है या नहीं, डिटेल में आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं देख लेता हूँ कि ये क्या है, मतलब प्लान बी के बारे में बहुत सारे बार ये मैंने क्वेश्चन एनकाउंटर किया है। तो पहला सवाल है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। आप फाइनेंशियली या सोशली जो कंडीशन में हो, अगर वो आपको सपोर्ट करती है कि आप थोड़ा सा होल्ड ऑन कर पाओ, तो आई कैन से यू शुड गो फॉर फोकस मोड, बराबर, कि हाँ आप पकड़े रहिए। दो, प्लान बी के बारे में मत सोचिए, डोंट थिंक ऑफ इट इवन। और मैं रीजंस के साथ बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही हम ये फॉर एग्जांपल हमारा भीमबेटका वाला कैरेक्टर है, ठीक है, और वो सोचता है कि अगर मैं आईएएस ना बनूं और दूसरा कुछ भी बन जाओ तो भी ठीक है। मतलब कई बार होता है ना कि जैसे कि लोग होते हैं तो वो सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे बनना तो आईएएस है, बट अगर ना बन पाऊं तो जीपीएससी, अगर वो गुजरात का है तो जीपीएससी क्लास 1 या 2 बन जाऊं तो भी ठीक है, बट नहीं यार, ऐसे ही क्लास 3 बन गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब डीवाईएसओ बन जाओ या एसटीआई बन जाओ तो भी बढ़िया है। बट अगर ये भी नहीं बन पाया तो क्लास 3 में जूनियर क्लार्क या सीनियर क्लार्क बन जाऊंगा तो भी ठीक है, और कुछ ना हुआ तो तलाटी बन जाऊंगा तो भी ठीक है। मतलब कुछ भी चीजें चलेगी, राइट। सो दिस इज सुटेबल नॉट फॉर दोस्त जिसकी ये एबिलिटी है। दूसरा, एक मैंने बोला सोशल रीजंस पे डिपेंड करता है। और एक रीजन है कि आपकी खुद की एबिलिटी और खुद पे ट्रस्ट। देखिए, हर एक इंसान एबल होता है तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट क्या आपको खुद पे भरोसा है कि आप खुद के लिए रिस्क ले सकते हो, राइट? डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू विल बी कमिटेड इन ऑल? अगर आप ये चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए कोई प्लान बी की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं प्लान बी नहीं रखता था, बाय द वे, राइट। मैं प्रिपेयर कर रहा था यूपीएससी के लिए तो मैंने यूपीएससी का ही ध्यान में रखा। अगर नहीं हुआ, फिर अपने आप मुझे पता चला एज लिमिट क्रॉस हो गई, तो अभी मैं जीपीएससी क्लास 1 2 से नीचे नहीं जाऊंगा, मतलब दिस वॉज माई वे। और आप एक चीज पे फोकस रहिए ना। क्लास 1 2 या आईएएस के लिए जो चीज चाहिए वो आप डीवाईएसओ के लिए नहीं है, वो अलग है, क्योंकि दोनों का जॉब अलग है, प्रोफाइल अलग है। तो आई वुड से डोंट सेटल फॉर एनीथिंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्लान बी, अगर आपकी ये सिचुएशन सपोर्ट करती है तो आप करिए, अगर नहीं है तो भी मेरा एक सजेशन थोड़ा सा ऑड है, ठीक है। मेरा सजेशन क्या है कि आप प्रिपेयर करिए फॉर द हाईएस्ट एग्जाम, और फिर उसमें मिनिमम एड ऑन्स के साथ सभी एग्जाम को के लिए compete कर दीजिए, ठीक है। मिनिमम एड ऑन्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आईपी यूपीएससी के लिए
आईएएस आईपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए डीसी डीवाईएसपी मतलब या असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट इजी रहेगी। तो मुझे उसके लिए खास कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज द मिनिमम एफर्ट। बट अगर मैं सोचूं कि इसके लिए मैं तलाटी की भी एग्जाम दे दूं, तो नहीं, दोनों के लिए प्रिपरेशन पूरी की पूरी अलग है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप फिर भी प्रिपेयर करो किसी एक ही एग्जाम को ध्यान में रख के। ठीक है, ये मल्टीपल गोल वाला होता है ना, जो निशान वाला, तो आप वो काम करिए ना। ठीक है, प्लान बी रखना है तो दिस शुड बी द प्लान बी। मतलब ऐसा भी प्लान बी मत रखो कि अगर मैं रहूंगा तो सिविल सर्विसेज में या तो आईएएस या तो फिर कहीं पे स्कूल में चला जाऊंगा, ये कर लूंगा। नो, डोंट हैव सच पोलराइजिंग प्लान बी। अगर आपको रखना भी है तो प्लान बी कैसा होना चाहिए? रिलेवेंट। मतलब आप जो भी फील्ड में हो, जो भी प्रिपरेशन आपका किया हो, जो वहां पे मैक्सिमम यूज हो जाए, ऐसी कोई जगह पे आपका प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, नहीं कि एकदम पोलर ऑपोजिट या ऐसा कुछ। बट आई वुड से प्लान बी ना रखो। अगर अफोर्ड कर पाओ टाइम वाइज, कॉस्ट वाइज, मनी वाइज, या फिर प्रिपरेशन वाइज, मेंटल एबिलिटी वाइज, तो होल्ड करिए, प्लान बी मत रखिए। क्योंकि जैसे ही हमारा दिमाग है ना, उसको पता चलता है ना कि नहीं नहीं ये नहीं होगा तो भी चलेगा, तो वो डिफॉल्ट लेजी मोड में चला जाता है। ठीक है, भले ही मैंने लेजीनेस की थियरी दी हो, बट प्रिपरेशन के टाइम पे लेजीनेस की थियरी हमारे अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है, सो वन सिंपल सोल्यूशन, इट डिपेंड्स। बट अगर डिपेंड करता भी है तो आपका बी प्लान रिलेवेंट होना चाहिए, और हो सके उतना एक ही गोल के आजू बाजू घूमिए। ठीक है, थोड़ा बहुत डिविएट करिए, फिर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लेके चला लोगे। ठीक है, बिकॉज आई डोंट सजेस्ट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा एक कॉमन सवाल होता है, ठीक है, कि कितना टाइम, कितने इयर्स हम यूपीएससी या जीपीएससी की प्रिपरेशन को दे। ठीक है, सो फॉर हाउ मेनी इयर्स वी शुड बी कमिटेड, और फिर उसके बाद मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी इयर्स वी शुड फोकस्ड, शुड स्टे फोकस्ड। बराबर, इसका भी मेरा आंसर वही है, डिप्लोमेटिक डिपेंड्स। बट मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता जाऊंगा, मैं कौन सा पाथ ले रहा हूँ वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, डिपेंड्स मतलब मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जो सोचता है कि मुझे अगर कुछ चीजें करनी है तो मैं करूंगा, फुल फोकस होके करूंगा, अनटिल आई एम सक्सेसफुल, अनटिल द गोल इज रीच, आई विल नॉट स्टॉप। ठीक है, दिस इज माई वे ऑफ डूइंग इट। तो मैं अगर ये चीज कर सकता हूँ, और अगेन मतलब अगेन सी, इट इज ऑलवेज गुड टू बी प्रोडक्टिव। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ना उसमें लिमिटेड टाइम होना चाहिए, तो वो थियरी भी कुछ बुरी नहीं है। वो क्या बोलती है कि हमारी प्रोडक्टिव एज है ये। ठीक है, और प्रोडक्टिव एज में अगर आप कोई सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, सो दैट इज नॉट गुड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको फुल टाइम प्रिपरेशन करनी है, नो। आई एम सेइंग इवन पार्ट टाइम प्रिपरेशन या फिर फुल टाइम जॉब प्लस प्रिपरेशन फीजिबल है। ठीक है, या तो आप लाइटर जॉब प्रिफर करें, या तो फिर खुद को ऐसे शेड्यूल करें आप जॉब के साथ कर पाए। बट आई वुड से बेस्ट वुड बी, बेस्ट पॉसिबल वे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू विल बी कि आप जब तक आप अफोर्ड कर पाओ, जब तक आपकी कैपेसिटी ना आ जाए, जब तक आपको लगे कि बस जब तक है जान, ठीक है, मैं करूंगा करूंगा करूंगा, या फिर माझी की लैंग्वेज में, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर आप वो कर पाओ तो बेस्ट है। बट अगर आप वो नहीं कर पाते, और अगर फुल टाइम डेडिकेटेड देना है, तो आई कैन से 2-3 इयर्स शुड बी सफिशिएंट। फिर उसके बाद एटलीस्ट आप जॉब कहीं पे ढूंढ लीजिए, कुछ जगह पे प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन आप देना चालू करिए सोसाइटी को, फैमिली को, और साथ में अपनी प्रैक्टिस को भी चालू रखिए, वर्किंग को भी चालू रखिए। होपफुली यू विल गेट दी डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो इवन ये एक चीज हो गई। ठीक है, तो ये रहा कितने साल फोकस, आई वुड से जब तक आप कर पाओ। इवन आई वुड से आपने ऐसी कहानी सुनी होगी कुछ फेरी टेल्स, एक बंदा शायद गुजरात का ही कोई है, 10 साल के बाद उसने यूपीएससी क्लियर किया। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ स्टोरीज एग्जिस्ट, राइट, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर रियल। बट उसके लिए आपको भयंकर डिटर्मिनेशन चाहिए। आप ऐसे बोल दो कि नहीं 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 होगा तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, ठीक है, हाँ ये बहुत कॉमन है, एडवाइसेस। ठीक है,
एडवाइसेस कितनी जगह से आती है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल जगह से। ठीक है, आपने बहुत सारी यूट्यूब की चैनल्स होगी इंक्लूडिंग माइन, वहां से आपको एक तो एडवाइस का फ्लो होता है। फिर दूसरा एक फ्लो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब आपका एक पीयर ग्रुप होगा, आपकी एज वालों का, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब का पीयर ग्रुप होगा, और वहां से तो वो एक एडवाइस आती है। तीसरी एक एडवाइस आती है पेरेंट्स। ठीक है, चौथ मतलब वो तो चाहते ही होंगे कि मेरा बेटा ये करे, मेरा बेटा वो करे, तो वहां से बहुत सारी एडवाइसेस आती है। और एक एडवाइसेस होती है जिसमें आते हैं हमारे कनेक्शंस, मतलब आपका कोई फ्रेंड या समथिंग होगा, और वो किसी और रैंकर को या किसी को जानता होगा, और फिर आप या उसको डायरेक्ट टच में आओगे, और फिर वहां से एडवाइस लेना चालू करोगे। ठीक है, तो सवाल ये है कि इतनी सारी एडवाइस है, तो किसकी सुने? ठीक है, किसकी सुने, और कब तक सुने यार, कहाँ तक आपको सुनना है, फॉर कितनी एडवाइस लेनी है? ठीक है, कितनी एडवाइस लेनी है आपको? मतलब हर एक इतना इंसान नया पर्सपेक्टिव देता जाएगा, तो आप कितने आंसर लोगे, कितने की लाइफस्टाइल सुनोगे? ठीक है, ये क्वेश्चंस आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट हैव फेल्ट, राइट, कि कितना सुने और किस किस का सुने। ठीक है, क्या करूं? देखिए, मेरा तो वही फंडा है अगेन, सिर्फ एक का आइडिया चूज करे, ओनली वन आइडिया। ठीक है, उस आइडिया को आप एग्जामिन करो, मतलब यू हैव ऑल द राइट्स, टेस्ट करो। अगर वो कोई बोल रहा है कि मेरे सजेशन फॉलो करो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, आप उसको टेस्ट करिए, जितना लगे सवाल पूछिए, क्वेश्चंस को समझिए, आइडियोलॉजीज को समझिए। बट अगर आप एक बार वंस डिसाइड वंस, ठीक है, कि मैंने ये डिसाइड कर लिया, बट उसके बाद आपको डिविएट नहीं होना है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा फेलियर का कॉज भी मेरे हिसाब से वही है, कि आपने फॉर एग्जाम्पल, आपसे फॉर एग्जाम्पल गुजरात में अहमदाबाद से निकले, ठीक है, और आपका जाना है से फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे। ठीक है, तो आप निकले गुजरात से और आपने बॉम्बे जाना रहे थे, और आपको किसी ने बोला कि एक तो है ट्रेन में जा सकते हो, एक प्लेन में जा सकते हो, एक जा सकते हो आप बस, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर एक बोला कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और एक होता है ओन्ड व्हीकल या बोरोड व्हीकल, रेंटेड व्हीकल। ठीक है, ओन्ड और रेंटेड व्हीकल। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हो गई। अभी आप समझिए, ये चार पांच रास्ते हैं। ठीक है, आपने कोई एक रास्ते से जर्नी चालू कर दी, आपने ट्रेन में से चालू कर दी जर्नी, अहमदाबाद से निकले, बड़ौदा आया, वडोदरा आया, और फिर किसी का आपको प्लान भी किसी का देख लिया कि नहीं बड़ौदा से फ्लाइट बॉम्बे जल्दी पहुंचाती है, और मैंने तो गलती कर दी, राइट, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और फिर फॉर एग्जाम्पल उसको पता चला कि मैं तो एक्सप्रेस वे में अहमदाबाद से जाऊंगा बड़ौदा, और बड़ौदा से मैं फॉर एग्जांपल ट्रेन में चला जाऊंगा या फ्लाइट ले लूंगा। समझ रहे हो आप प्रॉब्लम को? राइट, यू शुड नॉट डू दैट, बिकॉज फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, कहीं के नहीं रहोगे। समझ रहे हो आप? क्योंकि देखिए, एक हर एक चीज है ना, कुछ लिमिट तक लॉजिक बनाती है, उससे ज्यादा फिर वो पॉइंटलेस हो जाती है। ठीक है, एक हद के बाद अगर आप वो चीजों को परस्यू करोगे, तो कोई ज्यादा मीनिंग नहीं निकलने वाला। समझिए आप चीजों को। ठीक है, तो अगर आपको, मतलब मैं प्लेन भाषा में बोलूं तो ठीक है यार, लोग एडवाइस बोलेंगे, हमारे कान है, कर्णपटल है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कान वन है, ये हमारा कान टू है, तो कई बार यहाँ से इनपुट आता है और यहाँ से आउटपुट को जाने दिया जाए। ठीक है, हर एक की एडवाइस सुन के आपको खुद को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई वुड से ओनली लिसन टू वन आइडिया, वन थॉट, वन कॉन्सेप्ट। मैं ये भी नहीं बोल रहा मेरा आइडिया सुनो, मैं बोल रहा हूँ किसी एक का सुनो, बट वो पूरा सुनो। ठीक है, कहीं पे आगे मैंने मॉन्स्टर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कई बार, चलो आगे के एफएक्यूज में उसे भी कवर करेंगे। बट मोर वेरी क्लियरली, आपको बहुत सारी एडवाइजेस मिलेगी, नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? देखिए, एक तो एडवाइजेस होती है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, मतलब मैं मेरे हिसाब से बोलूंगा, ठीक है, दूसरा कोई दूसरे हिसाब से बोलेगा, कोई गलत नहीं है, बट कॉन्ट्राडिक्टरी होगी।
ठीक है। दूसरा है कि एडवाइजेस होगी, वो कई बार ऑपोजिट होगी। एक बोलेगा कि 15 रिवीजन करो, मेरा जैसा बोलेगा कि कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अगेन टेकिंग एडवाइस इज टाइम कंज्यूमिंग, भाई उतने में कुछ और पढ़ लो, सो जाओ, एटलीस्ट आराम कर लो। ठीक है। सो एटलीस्ट कई बार एडवाइस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। और अगेन मेनी ए टाइम्स एडवाइस आर रॉन्ग। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग स्टाइल में या फॉर्म में आके या खुद के अचीवमेंट को हायर दिखाने के लिए गलत एडवाइस देते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए गलत एडवाइस देते हैं। ठीक है। तो ये भी चीजें हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर कोई एडवाइसेस लेनी है तो एक ही बार लेके, एक ही बार प्लान बनाइए, एक ही बार डिसाइड करिए। थोड़े से चेंजेस आपको लगे तो हाँ, थोड़ी मेथड को करेक्ट करिए। पर ऐसा नहीं कि ना, मतलब ये प्रैंक करके प्लान को फॉलो किया है, नहीं चला तो दूसरा कुछ ले ले। और बेस्ट वुड बी मेक योर ओन पाथ एंड कीप वॉकिंग इट। ठीक है। सो ऐसा करते हैं कि हम वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, पार्ट 1 में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को कवर करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है। तो होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन, और आपके 2-3 जो सवाल मैं ये ले पाया, इसके लिए आपको शायद मैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाया हूँ। तो प्लीज खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। मिलते हैं एफएक्यूज के दूसरे सेशन में, ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस के साथ। चलिए तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।